आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% Please repeat after me. I, Sergio Gore, I, Sergio Gore, do solemnly swear do solemnly swear मे भी जो अगले बार जितनी वोटिंग हुई थी उससे पॉइंट कम ही हुआ। अब ये कैसे किस बात को लेकर के कौन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर है, जहां वे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल होंगे और राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता 1020 मेगावाट की पुनः सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो भारत भूटान ऊर्जा सहयोग की बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मोत्सव समारोह में भी भाग लेंगे। इसके अलावा वे भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग टोब्गे से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और थिम्पू स्थित ताशी छोजोक मठ में पिपरावा अवशेषों के दर्शन करेंगे। ये दौरा दोनों देशों की साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% रिन्यूएबल स्रोत से उत्पन्न करता है। इस क्षमता का विस्तार करते हुए आज एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। साथियों, आज एनर्जी कोऑपरेशन के साथ साथ भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने उन्हें शपथ दिलाई। ट्रंप ने कहा कि गोर भारत जैसे सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को और मजबूत करेंगे। शपथ के बाद गोर ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है और वे दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यता बताते हुए गोर पर भरोसा जताया है। गोर ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं और पहले प्रेसिडेंशियल पर्सनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट ने अक्टूबर में मंजूरी दी थी। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम खड़ी एक कार में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 24 लोग घायल हो गए। एफएसएल टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है, जबकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के कुछ गेट बंद कर दिए गए। घटना के बाद दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु सहित कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ममता बनर्जी, हेमंत विश्व शर्मा और स्टालिन सहित कई नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है और उसके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन बढ़त में है। उन्होंने कहा कि बिना चोरी और नफरत के बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। साथ ही उन्होंने महिलाओं और युवाओं के बदलाव के पक्ष में वोट देने की बात कही और सीमांचल में एनडीए के सफाये का दावा किया।
चुनाव आयोग पर भी उन्होंने पक्षपात के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल देश में हुए कुल हमलों में से 1/3 केवल इसी प्रांत में हुए हैं, जिनमें सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां प्रमुख निशाना बनी। HRCP ने कहा कि हिंसा का केंद्र विलय किए गए जिले हैं, जहां लोग असुरक्षा, जबरन विस्थापन और न्याय की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में मनमानी हिरासत, जबरन गायब होने और नजरबंदी केंद्रों की मौजूदगी का भी जिक्र है। पत्रकारों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और शांति समर्थकों पर भी हमले बढ़े हैं, जिससे क्षेत्र में भय और अविश्वास का माहौल गहरा गया है। सरकार जल्द ही ई-कॉमर्स साइट्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी उत्पाद के मूल देश का फिल्टर अनिवार्य करने जा रही है। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी संशोधन नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नियम के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रोडक्ट्स को देश के आधार पर सर्च और सॉर्ट करने की सुविधा देनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को मेड इन इंडिया उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे और खरीदारी में पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्रालय ने 22 नवंबर 2025 तक सुझाव मांगे हैं। सरकार का मानना है कि ये कदम भारतीय निर्माताओं को अधिक दृश्यता देगा और वोकल फॉर लोकल अभियान को नई ताकत मिलेगी। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट दिग्गज जॉन्टी रोड्स ने दिल्ली की हवा को जहरीला बताया और बच्चों को बाहर खेलने से रोकने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली एयर क्वालिटी का गोवा के साफ वातावरण से मुकाबला किया। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज हुआ। बावना में ये 412 तक पहुंच गया। रोड्स ने कहा कि दिल्ली में ये स्थिति सहन करना मुश्किल है, जबकि गोवा में उनके बच्चे खुले में खेल सकते हैं। जॉन्टी रोड्स ने अपने 11 साल के वनडे करियर में 245 मैच खेले और टेस्ट में 52 मुकाबले खेलते हुए उल्लेखनीय रन बनाए। अमेरिका में 18 से 34 वर्ष के करीब 63% युवा देश छोड़ने का विचार कर रहे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सर्वे के मुताबिक ये आंकड़ा पिछले साल 41% था। बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु संकट, बेरोजगारी और मानसिक तनाव इसके मुख्य कारण हैं। कोविड के बाद आर्थिक चुनौतियों ने हालात और बिगाड़े हैं। 10 में से 9 अमेरिकी कर्मचारी काम के बोझ से मानसिक रूप से थके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार युवाओं को लगता है कि सरकारी नीतियों की अनिश्चितता और बढ़ते खर्चों ने भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। स्वास्थ्य बीमा, ऊर्जा लागत और नौकरी की अनिश्चितता जैसी समस्याएं भी देश छोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ा रही हैं। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब, एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल pilgrimages await. Visit our website.